किसी कहानी को समझने के लिए उन लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है जो इनके पात्र हैं। लेकिन इससे पहले कि आप कहानी में डूब जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दें। इससे हमारी टीम को हौसला मिलेगा और हम आप तक एक और बेहतर कहानी ला पाएंगे। इस कहानी की शुरुआत ठीक आज से 74 साल पहले भारत पाकिस्तान बंटवारे के समय की है, जहां एक तरफ लोग एक दूसरे की जान के प्यासे थे, वहीं पर कहीं प्रेम की पटकथा लिखी जा रही थी। प्रेम सिर्फ समर्पित होता है, वो किसी एक का ना होकर पिता का पुत्र से, बहन का भाई से, पत्नी का पति से, तरह तरह के रूप में हमारे जहन में समाहित होता है। जहां एक तरफ लोग भारत छोड़ना नहीं चाहते थे, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान का प्रेम उन लोगों को अपनों से दूर कर रहा था। जिन्ना के तरह तरह के वादे, ख्वाब, गरीबी लोग को भारत छोड़ने पर मजबूर कर रहे थे। वहीं कुछ लोग इस मिट्टी में दफन होने की आरज़ू लिए भारत छोड़ने को तैयार नहीं थे। ये बंटवारा दो देशों का न होकर रिश्तों का बंटवारा हो गया था। किसी का पति तो किसी का भाई, किसी का बेटा। जो जिसे पाकिस्तान अच्छा लगा वो वहाँ के होते चले गए और यहाँ पर उन्होंने बेबसी, उम्मीदें, यादें छोड़ दी। बेबसी इसलिए क्योंकि कुछ लोग भारत छोड़ना नहीं चाहते थे, उम्मीद इसलिए कि अपना लौट आएगा, याद इसलिए क्योंकि सांस चल सके। ऐसी ही एक कहानी भारत के एक राज्य उत्तर प्रदेश के प्रमुख जिलों में से एक अमेठी से 12 किलोमीटर दूर शाहजीपुर हाल्ट स्टेशन की है, जिससे पश्चिम का स्टेशन मिसरौली तथा पूरब का स्टेशन अंतु है। इसी स्टेशन से लगभग 2 किलोमीटर दूर एक गांव चंडेरिया है, जहां एक परिवार जिसमें 2 भाई मोहम्मद आलिम खां और हलीम खां थे। आलिम खां की बीवी का पहले ही देहांत हो चुका था और हलीम खां की बीवी थी, लेकिन उन्हें कोई बच्चा नहीं था। आलिम खां की बड़ी बेटी जिसका नाम आबिदा था और छोटे बेटे का नाम आबिद था। छोटा सा परिवार जहां सिर्फ 5 लोग थे। बहुत आरामो तलब का जीवन तो नहीं था, लेकिन जैसे एक गांव का जीवन होता है जहां परिवार ही सब कुछ होता है, ठीक उस तरीके से इनका परिवार था। आबिदा आबिद से तकरीबन 3 साल बड़ी थी। आबिदा 14 साल और आबिद 11 साल का था। आबिद के लिए आबिदा एक अम्मी की तरह थी। हालांकि वो खुद भी 14 साल की थी, मगर छोटे भाई से उसका लगाव मछली और पानी की तरह था। दोनों एक साथ रहते खाते थे। कहीं भी आबिद चला जाए तो उस दिन आबिदा खाना तक नहीं बनाती थी। फिर ये काम उनके अब्बू आलिम खां के जिम्मे जाता था। वो बेचारे एक आध दिन तो खाना बनाते, लेकिन फिर उनसे ये रोज़ ना होता। इसलिए आबिद जहाँ भी जाए, चाहे खाला के यहाँ चाहे नानू के घर, वो उसे बुला लाते थे। आबिद के घर आने से आबिदा खुश हो जाती थी और दोनों भाई बहन पहले झगड़ते और फिर साथ साथ खाते पीते और सो जाते। घर में छोटा होने की वजह से आबिद सबका प्यारा था। उसके चाचा हलीम खां, जिसे आलिम खां प्यार से हलीमू बुलाते थे, कंधे पे बैठाकर घूमते रहते थे और आबिद भी सर पर बैठकर उनके बाल नोचता रहता था। आलिम खां हमेशा हलीमू को डांट कर कहते थे कि 11 साल के बैल को सर पर बैठाकर कहाँ घूम रहे हो। हलीमू तब भी यही कहते, भाईजान आबिद मेरे लिए मेरी सांस के जैसा है। जैसे सांस लेना ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है, ठीक वैसे ही आबिद मेरे पास रहता है तो मुझे लगता है सब कुछ मेरे पास है। ये मेरे जिगर का टुकड़ा है, बैल नहीं। इसकी चच्ची जान को भी ये एहसास नहीं होने देता कि ये उनका बच्चा नहीं है। हम दोनों इसके बिना ज़िंदा नहीं रह सकते। आलिम खां हलीमू का दर्द समझते थे कि इन मियाँ बीवी को बच्चा नहीं हो रहा है, जिस वजह से ये आबिद को सीने से लगा कर रखते हैं। बात 1946 की है। भारत पाकिस्तान बंटवारे का जिक्र चल रहा था। हर गांव शहर में गहमा गहमी का माहौल था। जिन्ना नए नए वादे कर रहे थे, यहाँ के लोग को गुमराह कर रहे थे। लोगों तक में ये भ्रांतियाँ फैलाई जा रही थी कि पाकिस्तान में आपको घर, गाड़ी, ज़मीन सब कुछ मिलेगा, आप हमारे साथ चलो। गांव के भोले भाले लोग उनकी बातों में आ गए और पाकिस्तान जाने का फैसला करने लगे। एक दिन हलीमू ने आलिम खां से कहा,
भाईजान मैं पाकिस्तान जाना चाहता हूँ, आप भी चलें। वैसे ही हम कौन सा यहाँ बहुत कमा ले रहे हैं, हमारा जीवन यापन नहीं हो रहा है यहाँ पर, वहाँ सब कुछ है, अब इस वतन को हमें छोड़ देना चाहिए। आलिम खां गुस्से में कहते हैं, हलीमू तू पागल हो गया है, तुझे किसी ने गुमराह किया है, तू कहीं नहीं जाएगा, इसी वतन की मिट्टी में हम दफन होंगे। लेकिन हलीमू अब फैसला कर चुका था। बहुत समझाने के बाद आखिरकार आलिम खान ने उसे इजाज़त दे दी, लेकिन हद तो तब हो गई जब हलीमू ने आबिद को भी साथ ले जाने की बात कही। आलिम खां और आबिदा का तो कलेजा मुँह को आ गया। दोनों इस बात से इनकार कर देते हैं। आबिदा रोने लगती है। हलीमू आलिम मियाँ से कहते हैं, भाईजान मैंने तुमसे कभी कुछ नहीं मांगा, हम बिना आबिद के मर जाएंगे, हमें आबिद दे दो। अब आलिम मियाँ के घर का हुक्का पानी बंद हो जाता है। आबिदा ना अपने लिए कुछ बनाती ना अब्बू के लिए। दोनों का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। बहुत सोचने के बाद आलिम मियाँ फैसला आबिद पर छोड़ दिया जाता है। अगले एपिसोड में आप देखेंगे कि आबिद अपने चचा जान के साथ पाकिस्तान जाता है या अपनी बहन और अब्बू जान के साथ हिंदुस्तान में रहता है। कहानी अगर रोचक लगे तो लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। गुड बाय।